नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रहमत राज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम BSTC 2020 के लिए रीजनिंग का जो सिलेबस है वो पढ़ रहे थे और आज हम एक बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है कथन और निष्कर्ष। जी हाँ दोस्तों, ठीक 9 बज चुके हैं और आप सभी को पता है कि एवरीडे अपनी क्लास का टाइम रीजनिंग का 9 बजे रहता है। यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप रहमत राज मैथमेटिक्स को ज्वाइन नहीं किया तो आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हर प्रकार की न्यूज वगैरह और पीडीएफ वगैरह आपको वहां पर मिल जाती है। दोस्तों, कथन और निष्कर्ष एक ऐसा टॉपिक है जिसको जितना ज्यादा पढ़ा जाएगा उतना ही ज्यादा समझ में आएगा। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको बेहतरीन प्रकार से इसको समझा पाऊं ताकि आप सारे सवाल इसके सही कर पाएं। एक बार मुझे कमेंट करके बताइए आवाज और वीडियो एकदम क्लियर है क्या। फिर हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, कथन और निष्कर्ष के बारे में चर्चा करेंगे। जितने लोग लाइव आ चुके हैं एक बार लाइक और शेयर कर दो भाई। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलिए कथन और निष्कर्ष के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। आ जाइए, आपको कथन और निष्कर्ष के बारे में महत्वपूर्ण बातें क्या क्या ध्यान रखनी है वो 1 से 2 बातें हैं, वो आप ध्यान कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा से ज्यादा। पहले मैं आपको पूरा आज समझाऊंगा, 2 से 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। उसके बाद में कल का जो सेशन होगा वो पूरा प्रैक्टिस का ही सेशन होगा। देखना दोस्तों, सबसे पहले तो आपको दिए गए कथन को 100% सही मानना है, यानी कि जो कथन में दिया जाएगा वो बात बिल्कुल 100% सही मानी जाएगी। ठीक है, तो आप ये पॉइंट्स नोट कर सकते हैं, सारे सवाल आप नोट कर सकते हैं। मैं एक एक उदाहरण से आपको क्लियर करवाता जाऊंगा टॉपिक, आप आराम से इसको समझते जाना, बातें कम करें। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको बातें कम करनी है, आपको केवल समझना है। दिए गए कथन को 100% दोस्तों सही माना जाएगा, सही मानना ही पड़ेगा। ठीक है, निष्कर्ष में संभावना से काम नहीं चलेगा। अब ध्यान से देखना, आपको कथन दिए गए रहेंगे और जो भी दिया जाएगा उस कथन को 100% सही मानना है। निष्कर्ष की यदि मैं बात करूं तो वो निष्कर्ष में संभावना से काम नहीं चलेगा। जो बात 100% कन्फर्म होगी वही निष्कर्ष सही होगा। यानी यहां पर जो आप निष्कर्ष है उसमें आप एक जज का कार्य कर रहे होंगे। ठीक है, जिस प्रकार हाईकोर्ट में जज होता है वो जब पूरी तहकीकात करता है मामले की और जब वह बिल्कुल 100% सही होता है कि अब मैं निर्णय दे सकता हूं, ये बात कन्फर्म हो गई है, सभी वकीलों के द्वारा ये बात कन्फर्म हो गई कि ये मुजरिम है, तभी वो अपना फैसला सुनाता है। आप ध्यान करना इस बात का। तो निष्कर्ष में संभावना से काम नहीं चलेगा। जहां पर संभावनाएं होंगी वो निष्कर्ष जो है गलत माना जाएगा। 100% कन्फर्म होगी बात, तभी आप उस निष्कर्ष को क्या ठहराओगे, सही बताओगे। वही निष्कर्ष सही माना जाएगा जिसमें 100% जो है बात सही होगी। ठीक है, और दिए गए कथनों का एक डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम बनाएंगे तो हर एक सवाल जो है वो इजी होता जाएगा, इजी वे में होता जाएगा। तो दोस्तों, यहां तक की बातें जो है आपके एक बार बताइए क्लियर हो चुके हैं क्या दिमाग में। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कि दिए गए कथन को 100% सही मानना है। जो भी निष्कर्ष सही होगा वह 100% कन्फर्म बातें होगी, तभी निष्कर्ष सही माना जाएगा। संभावनाओं का कोई महत्व नहीं रहेगा। यदि आप संभावना है आप कंफ्यूज हो तो वो निष्कर्ष गलत मानना आपको। ठीक है, दिए गए कथन का डायग्राम बनाएंगे तब ये हर एक सवाल जो है इजी हो जाएगा। मैं आपको अभी सवाल नहीं करवा रहा हूं, अभी उदाहरण के द्वारा बता रहा हूं। फिर भी आपसे मैं पूछूंगा कि कौन सा इसमें जो निष्कर्ष है वो सही है और कौन सा निष्कर्ष गलत है, ये मैं पूछता जाऊंगा साथ साथ में, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखना दोस्तों, यहां पर कथन और निष्कर्ष की मैं बात करूं, मान लीजिए मैंने कहा कि कल ए एक नाम का व्यक्ति है जो बी से मिला। किससे मिला? बी से मिला। यहां पर समझना एक बार मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि ए जो है बी से मिला और बी जो है वो सी से मिला। ठीक है, ए नाम का व्यक्ति बी से मिला और बी जो है वो सी से मिला। अब मुझे बताइए, क्या आप ये कह सकते हैं कि ए सी से मिला? नहीं कह सकते। ठीक है, इसी प्रकार से आपको इस टॉपिक में समझना है। जो बातें 100% कन्फर्म हो जाए दोस्तों, आपको लगे कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है, तब आप वहां से उस निष्कर्ष को जो है सही ठहराओगे। ठीक है, चलिए अब देखना दोस्तों, कुछ उदाहरण हम ले रहे हैं। उदाहरण नंबर 1 देखना दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 1 आपके सामने है। कथन दिए हुए हैं 2 और एक निष्कर्ष दिया हुआ है।
आपके एग्जाम में जो है बीएसटीसी या पीटीटी के बारे में मैं आपको बता दूं कि कथन आपको 2 ही दिए रहेंगे, ठीक है ना। कथन आपको 3 भी दे सकता है, कथन आपको 4 भी दे सकता है, लेकिन अपन बात करें तो 2 या 3 कथन लास्ट आपके आएंगे। निष्कर्ष आपको 1 भी दे सकता है, 2 भी दे सकता है, ज्यादातर 2 निष्कर्ष आते हैं, तभी ऑप्शन चारों ऑप्शन सेट हो जाते हैं कि कौन सा कथन कौन सा निष्कर्ष सही है, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है हम एक एक चीज को समझेंगे। मोस्टली यहां पर आपको क्या क्या बातें रखना है, एक तो आपको कुछ वर्ड दिखाई देगा, एक आपको सभी दिखाई देगा और एक आपको नहीं दिखाई देगा, ठीक है। कुछ सभी, इस प्रकार ये 2 वर्ड जो है दोस्तों वो पॉपुलर हैं, इस प्रकार के सवाल आपके बनते हैं। तो देखिएगा यहां पर क्या दिया हुआ है वो आप समझना। पहले हर एक क्वेश्चन को इजी वे में समझाता हुआ चलूंगा दोस्तों, हर एक क्वेश्चन को इजी वे में आपको समझाता हुआ मैं चलूंगा। तो यहां से आप देखना क्या कह रहा है ये, मैं इसको रब करता हूं। अपना सवाल क्या है दोस्तों, देखना कि कुछ ए बी हैं, कुछ बी सी है। आपको कथन दिए हुए हैं, पहला कथन है कि कुछ ए बी है, दूसरा है कुछ बी सी है, फिर एक निष्कर्ष दिया हुआ है कुछ ए सी है। पहले आप करके बताओ क्या ये निष्कर्ष सही है क्या। सभी दोस्तों को एक बार प्रैक्टिस करनी है, जो लोग नए हैं इस टॉपिक को गहराई से पढ़ लेना, जिन्होंने अभी 12th किया है, रीजनिंग नहीं पढ़ी है, कथन निष्कर्ष पहली बार पढ़ रहे हैं, एक एक चीज को नोट करते हुए जाना दोस्तों, एक एक चीज मुझसे समझते जाना, फिर देखना आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होने वाला है। हर एक चीज को बिल्कुल बारीकी से बताऊंगा दोस्तों आज। चलिए देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, कुछ ए बी है। तो मैंने यहां पर एक डायग्राम बनाया कि ये ए है और ये कुछ ए क्या है, बी है, ये बन गया कुछ ए बी है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। फिर ये क्या कह रहा है कि कुछ बी सी है, कुछ बी सी है, ये लीजिए कुछ बी जो है वो सी है, ये डायग्राम बनाया। इतना सा तो डायग्राम बन गया, लेकिन आप और सोचो कि क्या ये सी वाला डायग्राम यहां पर भी आ सकता है क्या। जो अभी मैंने बना रहा हूं डॉट डॉट से, ये सी वाला यहां पर भी आ सकता है ना, ये सी वाला यहां पर भी आ सकता है, ठीक है, ये भी आ सकता है। और ये ए वाले में भी यहां घुसकर बी वाला जो है कुछ बी सी बन सकता है, ये भी संभावना है कि नहीं बताओ, ये बिल्कुल संभावना है। इसी प्रकार से आपको कथन और निष्कर्ष में सोचना है। जो मैंने बनाया है कुछ ए बी है, कुछ बी सी है, ये सी वाला यहां पर भी आ सकता है और ये सी वाला यहां से भी होकर गुजर सकता है। तो आपको यही तो समझना है। अब देखो निष्कर्ष को पढ़ो क्या कह रहा है, हमें निष्कर्ष पे पहुंचना है कि निष्कर्ष सही है या नहीं है, हमें जज बनकर वहां पर उत्तर देना है। कुछ ए सी है, देखो यहां पर इस वाले को देखो, पहले इसको देखो, क्या ए और सी संपर्क में है क्या, नहीं है, यहां पर नहीं है। और यहां पर यदि देखें इस संभावना को तो ये है, ठीक है ना। कुछ ए सी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, हम कन्फर्म नहीं है। और मैंने पहले कहा था जब तक आप कन्फर्म नहीं हो उस निष्कर्ष को क्या मानोगे, गलत मानोगे। तो ये संभावना है, इसलिए निष्कर्ष क्या हो गया दोस्तों, गलत हो गया है। कुछ ए सी है, ये निष्कर्ष क्या हो गया दोस्तों, गलत हो गया है। जिन्होंने इस निष्कर्ष को गलत माना था उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये वाला कितने लोगों ने डायग्राम बनाया मुझे बताओ एक बार, ये वाला डायग्राम कितने लोगों ने बनाया था एक बार कमेंट करके बताओ दोस्तों। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं ध्यान से पढ़ लेना, कोई भी सवाल गलत नहीं होगा बाद में। एक दिन आप इसको ध्यान से पढ़ लेना दोस्तों, आज के लिए, ठीक है। हर एक चीज को बारीकी से बताऊंगा, हर एक चीज को क्लियर करके बताऊंगा मेरे प्यारे साथियों। चलिए ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। हर एक एग्जाम्पल को क्लियर करते हुए हर एक निष्कर्ष को देखेंगे, हर एक कथन को देखेंगे, ठीक है। इसको जल्दी से दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार वापस बताऊं, देखो, चलिए एक बार वापस बताऊं, देखो ये कुछ ए बी है तो कुछ ए बी वाला ये बना, कुछ बी सी है तो कुछ बी सी ये बना, ये सी का इधर से भी होकर जा सकता है, संभावना है। अब ये अपने को क्या कह रहा है कि कुछ ए सी है, कुछ ए सी इसमें तो नहीं है लेकिन इसमें है, हम 100% कंफर्म नहीं है, संभावना है, इसलिए कथन क्या हो गया है, गलत, सॉरी निष्कर्ष क्या हो गया है, गलत हो गया है। निष्कर्ष क्या हो गया दोस्तों, गलत हो गया है, ठीक है। आगे बढ़िए, अब देखना अगला क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 2 आपके सामने है, क्या कह रहा है, कथन देखिए, 2 कथन आपको दिए गए हैं, क्या क्या दिए गए हैं, सभी ए बी हैं, सभी ए बी है। आगे कह रहा है कि सभी बी सी हैं,
सभी बी क्या है, सी है। अब 3 निष्कर्ष दिए हुए हैं, सभी ए सी है, सभी सी ए है, कुछ सी ए हैं। अब आप मुझे बताइए कि इनमें से कौन से कथन सही है और कौन से निष्कर्ष सही है और कौन से निष्कर्ष गलत है। पहले इसको एक बार आप बना के देखो, फिर मैं बताऊंगा आपको। पहले आप सभी लोग इसको बना के देखेंगे दोस्तों, सभी लोगों को ये बना के देखना है, फिर मैं बना के बताऊंगा कि कौन कौन से निष्कर्ष सही हैं और कौन कौन से गलत है। कौन से निष्कर्ष सही हैं और कौन से गलत है आपको ये बताना है मुझे कमेंट करके, बना करके। पहले डायग्राम बनाओ इसका, पहले सभी को डायग्राम बनाना है। दोस्तों पहले सभी को डायग्राम बनाना है साथियों, सभी को डायग्राम। चलिए अब देखिए आप अपना मिलाना आंसर क्या आ रहा है। पहले क्या करा है, देखो सभी ए बी हैं, ये मैंने ए बनाया और ये सभी ए क्या है, बी है, तो मैंने ये बी बना दिया। सभी ए क्या है दोस्तों, बी है। अब क्या कह रहा है, दूसरे में कह रहा है सभी बी सी है, ये लीजिए सभी बी जो है वो सी है, ये मैंने बना दिया सी। सभी ए बी, सभी बी सी, ये वाला तो आपने बना लिया होगा, इजी था। अब देखना निष्कर्ष पहला क्या कह रहा है, सभी ए सी है क्या, देखो जब सभी ए बी है और सभी बी सी है तो सब ए तो सी में आएंगे ना, बिल्कुल पहला आपका राइट है। पहला जो आपका निष्कर्ष दिया हुआ वो बिल्कुल सही है। पहले में जिन्होंने सही बताया है पहले निष्कर्ष को, वो बिल्कुल सही अभ्यर्थी कर रहे हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। पहला निष्कर्ष यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखो क्या कह रहा है, सभी सी ए है क्या, सभी ए तो सी है लेकिन सभी सी ए है, इसकी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि ए वाला छोटा है सी वाला बड़ा है, तो यहां पर दोस्तों गारंटी नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सभी ए तो सी है लेकिन सभी सी ए नहीं है दोस्तों, सभी सी ए कहां से हो जाएंगे, नहीं है, इसीलिए अपना ये निष्कर्ष क्या हो गया दोस्तों, रॉन्ग हो गया है। सेकंड निष्कर्ष आपका रॉन्ग हो गया है। ठीक है, जिन्होंने सेकंड को रॉन्ग बताया था उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। अब देखना तीसरा क्या कह रहा है, कुछ सी ए हैं, देखो सभी ए सी हैं तो कुछ सी ए हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। यहां पर कुछ सी ए हैं, देखिए कुछ सी सारे ए जो है सी है, इसलिए कुछ सी का जो हिस्सा है वो ए रहेगा, बिल्कुल करेक्ट बात है दोस्तों, 100% सही बात है। तो यहां पर पहला निष्कर्ष सही है, दूसरा निष्कर्ष गलत है और तीसरा निष्कर्ष सही है। ऐसा कितने लोगों ने बना लिया था और ये वाला आंसर कितने लोगों का आ चुका था, मुझे एक बार कमेंट करके बताओ। ऐसा कितने लोगों का आ चुका था और ऐसा कितने लोगों ने बना लिया था, बताओ दोस्तों कमेंट करके। हर एक चीज को इजी तरीके से समझाऊंगा। लाइक और शेयर करते रहिए दोस्तों, लाइव की संख्या लगातार बढ़ती रहनी चाहिए मेरे प्यारे साथियों। सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई क्या, एक बार कमेंट करके बताओ। ये बात सभी लोगों को समझ में आ गई ये वाला, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर वापस देखना है, लिख लेना, नहीं लिखा है तो वह बाद में। चलिए अगला देखना, अगला उदाहरण, अगले उदाहरण के माध्यम से और ज्यादा चीजें सीखेंगे। उदाहरण नंबर 3 आपके सामने अवेलेबल है। कथन दिए हुए हैं कि कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, फिर दिया है सभी बी सी है। निष्कर्ष दिए हुए हैं दो आपके सामने कि कुछ ए सी है और सभी ए सी हैं। बनाओ इसको जल्दी से, मुझे बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा गलत। अभी तो आपको सही और गलत में ही पहचान करनी है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत। जब मैं पहले बोल रहा हूं कि सारे कथन जो भी दिए गए हैं उनको 100% सही मानना है, निष्कर्ष वही सही होगा जो 100% कन्फर्म वाला होगा। ठीक है, जल्दी से बनाओ इसको। कुछ ए बी है, सभी बी सी है, जल्दी से बनाओ दोस्तों। निष्कर्ष कौन सा सही हो जाएगा ये कमेंट कर दो आप जल्दी से बना के, कौन सा निष्कर्ष दोस्तों सही हो जाएगा यहां पर बताओ। देखिए चलिए यहां पर देखिए दोस्तों, पहला निष्कर्ष सही होगा, दूसरा गलत होगा। कैसे, कुछ ए बी हैं, ये ए है और ये कुछ ए जो है वो बी है दोस्तों, ये बनाया मैंने कुछ ए बी का, यहां तक आया। फिर कह रहा है सभी बी सी हैं, जो ये बी वाला जो हिस्सा है पूरा का पूरा कुल मिला के सी वाला यहां तक तो आएगा,
कन्फर्म है, ये सी है। मैं इसको अलग कलर से बनाता हूं, देखना ध्यान से समझना कि ये वाला जो हिस्सा बना रहा हूं ना, ये वाला सभी बी सी है, तो सभी बी सी में आ गई ना दोस्तों। कुल मिला के यहां तक तो सी का आएगा ही आएगा पोर्शन, ठीक है। तो ये हो गया, कुछ ए बी हैं और सभी बी सी हैं। अब देखना निष्कर्ष क्या कह रहा है, ये डायग्राम तो बन गया होगा, निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ ए सी है, कुछ ए सी है क्या, बिल्कुल। जब पूरा बी सी है और कुछ ए बी है तो कुछ ए सी जरूर होंगे, इसीलिए पहला आपका सही जाएगा। पहला निष्कर्ष जो है दोस्तों वो सही है, पहला निष्कर्ष कन्फर्म है, इसलिए सही है दोस्तों। अब देखो सभी ए सी हैं, दूसरा निष्कर्ष क्या कह रहा है, सभी ए सी है क्या, कुछ तो है लेकिन सभी नहीं है। हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर इतना ही आएगा, बी वाला इतना ही है इसलिए इतना ही आएगा, तो नहीं होंगे। तो यहाँ पर सभी ए सी नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया, नहीं है इसलिए दोस्तों क्या हो गया है, गलत हो गया। दोस्तों पहला निष्कर्ष यहाँ पर सही है तीसरे उदाहरण में, और दूसरा निष्कर्ष गलत हो गया है। डायग्राम आपके सामने मैंने बना रखा है, यदि आपका ये वाला सही था तो मुझे कमेंट करके बताओ ये वाला कितने लोगों का सही था, ये वाला कितने लोगों ने बनाया था दोस्तों, एक बार कमेंट करके बताओ सभी लोग मुझे, ये वाला कितने लोगों ने बना लिया था दोस्तों जो अभी मैंने बनाया है। चलिए बहुत ही बढ़िया, इसका स्क्रीनशॉट लेना है। जिन साथियों को स्क्रीनशॉट लेना है, पहली बार पढ़ रहे हैं, दोबारा देखना इस लाइव सेशन को। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं कथन और निष्कर्ष, इस लाइव सेशन खत्म होने के बाद इसको एक बार वापस देखना और पेन कॉपी लेके बैठना है, बाद में कहना कि समझ में नहीं आए दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए, अगला उदाहरण नंबर 4 आपके सामने अवेलेबल है। चौथा उदाहरण के माध्यम से और बातें डिटेल से समझते हैं। क्या कह रहा है, कथन 2 दिए हुए हैं, सभी ए बी हैं। पहला कथन क्या है, सभी ए बी हैं, और फिर कह रहा है कि कोई बी सी नहीं है। देखो इस बार थोड़ा सा अलग कथन आया है कि कोई बी सी नहीं है, ठीक है। फिर आपको 2 निष्कर्ष दिए हुए हैं। निष्कर्ष नंबर 1 क्या कह रहा है, कोई ए सी नहीं है और कुछ ए सी नहीं है। नहीं वाले भी हो सकते हैं सही हो और नहीं भी हो सकते हैं सही हो, तो आपको इसका भी जो है पूरा का पूरा निचोड़ निकालना है। एक बार आप इसको बनाइए, फिर मैं बना के बताता हूं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कथन 2 है, सभी ए बी है, कोई बी सी नहीं है, और निष्कर्ष 2 है कि कोई ए सी नहीं है और कुछ ए सी है, ठीक है। पर्याप्त आपको समय दे रहा हूं मैं, आप बना के देखें इसको एक बार, फिर मैं बना के बताता हूं, आप मिलान करना कि आपका सही बना या नहीं बना। कौन सा निष्कर्ष सही होगा और कौन सा निष्कर्ष गलत होगा, यह आपको अंतर जानना है दोस्तों। बस यही टॉपिक है, इजी टॉपिक है, कोई ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है आपका ये। चलिए जल्दी से इसको बना के देखिए एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सवाल कैसे आएंगे, सवाल किस प्रकार से आएंगे, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, लगातार 2 दिन आगे और प्रैक्टिस करवाऊंगा इसकी। चलिए अब बना के बता रहा हूं, देखो सभी ए बी हैं, ये जो ए का हिस्सा है ये पूरा का पूरा बी में आ रहा है, यानी सभी ए बी हो गए, एक नहीं हो गए, यहां तक सबने बनाया होगा। कह रहा है कोई बी सही सी नहीं है, यानी सी का अलग पोर्शन है, बी और सी टच नहीं करने चाहिए, इस लाइन का मतलब ये टच नहीं करने चाहिए, ठीक है। ये वाला कितने लोगों का बन चुका था ये बताओ एक बार। निष्कर्ष के बाद में, निष्कर्ष के बारे में बाद में बात करूंगा, पहले ये वाला कितने लोगों ने डायग्राम बना लिया था ये बताओ। ये वाला जो डायग्राम मैंने बनाया ये कितने लोगों का बन चुका था, बहुत ही बढ़िया। चलिए अब देखिए पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है, कोई ए सी नहीं है। क्या कोई ए सी नहीं है क्या, जब कोई बी सी नहीं है तो ए तो सी होने का सवाल ही नहीं, क्यों, क्योंकि ए तो पूरा का पूरा बी के अंदर है, तो कोई ए सी नहीं है। बिल्कुल करेक्ट बात है दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट बात है, ये आपका सही हो जाएगा। पहला निष्कर्ष बिल्कुल सही है, जिन साथियों ने पहला निष्कर्ष सही बताया था बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों, ठीक है ना। जिन लोगों ने पहला निष्कर्ष सही बताया था बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखना अगला क्या कह रहा है, कुछ ए सी है क्या, जब कोई बी सी नहीं है तो ए पूरा बी के अंदर है, तो कुछ ए सी कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते, इसलिए दूसरा आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस उदाहरण नंबर 4 में पहला निष्कर्ष सही है जबकि दूसरा निष्कर्ष गलत है। सही क्यों है और गलत क्यों है मैंने आपको पूरा बना के बता दिया, ये बात आपके समझ में आ गई क्या, जल्दी से बताओ।
हर एक चीज को क्लियर करवाते हुए चल रहा हूं, क्वेश्चन भी करवाऊंगा, अभी एग्जाम्पल के द्वारा आपको पूछ भी रहा हूं, आपको समझा भी रहा हूं, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई हो गया दोस्तों। अब इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। स्क्रीनशॉट लेने का पर्याप्त समय दे रहा हूं, समझने का पूरा समय दे रहा हूं, आपको पूरा समझा भी रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट अगला देखना, उदाहरण नंबर 5 आपके सामने आ चुका है। एग्जाम्पल नंबर 5, इस बार ए बी को छोड़ के एम एन पी ले लिया है, ठीक है। क्या कह रहा है, कुछ एम एन है, क्या कहा हुआ है, कथन दो आपको दिए, दो ही निष्कर्ष है, कथन पढ़ रहा हूं, कुछ एम एन है। दूसरा आपको कथन दिया हुआ है कि कोई एन पी नहीं है, कोई एन पी नहीं है, ठीक है। फिर निष्कर्ष क्या कह रहा है कि सभी एम पी हैं, और दूसरा है कोई एम पी नहीं है। मुझे बताओ कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा गलत है, जल्दी से आप इसका डायग्राम बनाओ, फिर मैं डायग्राम बनाऊंगा, मैच करना डायग्राम सेम है या नहीं। एक बार डायग्राम बनाओ सभी लोग, जितने लोग मुझे देख रहे हैं लाइक और शेयर कर दो दोस्तों, सभी दोस्तों को इसका फायदा मिलना चाहिए, इसके लिए आपको शेयर करना पड़ेगा दोस्तों। कोई भी बच्चा पीछे नहीं छूटना चाहिए दोस्तों। रोज हम आपके लिए 9 बजे क्लास लेके आते हैं, रात को 9 बजे आप जुड़ जाया कीजिए दोस्तों। चलिए तो दोस्तों इसका मैं डायग्राम बना रहा हूं। क्या कह रहा है, कुछ एम एन है, ये कुछ एम जो है वो एन है, इस प्रकार का बन चुका होगा आपका, कुछ एम एन है, इसमें नजर आ रहा है। कोई एन पी नहीं है, कोई एन पी नहीं है, तो पी वाला यहां आ चुका है। कोई एन पी नहीं है, पी वाला हो सकता है दोस्तों, यहां पर भी आ जाए, पी वाला हो सकता है यहां पर भी आ जाए, जो डॉट डॉट बना रहा हूं पी वाला हो सकता है यहां पर भी आ जाए, संभावना बन रही है ना इसकी। अब देखना क्या कह रहा है, सभी एम पी है, सभी एम पी है क्या, सभी एम पी है क्या, इसको और इसको देखो, यहां पर तो कोई एम पी नहीं है, यहां पर कुछ एम पी है, सभी नहीं है, कन्फर्म नहीं है, ठीक है। तो ये आपका गलत हो गया दोस्तों, ये तो गलत ही है, साफ में दिखाई दे रहा है। सभी एमपी कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते, तो ये वाला पहला आपका गलत हो चुका है। देखना आगे, कोई एमपी नहीं है, यहां पर तो कोई एमपी नहीं है, लेकिन यहां पर देखो, इस वाले को देखो, कुछ एमपी है, कुछ एमपी बन रहा है, इसीलिए इसमें भी कंफ्यूजन है, 100% नहीं कह सकते, इसलिए ये भी गलत हो गया। यहां पर आपका बहुत आर जो है रॉन्ग होगा दोस्तों, दोनों ही निष्कर्ष जो है गलत हैं। उदाहरण नंबर 5 में दोनों निष्कर्ष गलत कितने लोगों ने बनाया था, आप एक बार बताओ। ये वाला डायग्राम कितने लोगों ने बनाया था, ये बताओ एक बार। उदाहरण नंबर 5 में कितने लोगों के दोनों ही निष्कर्ष गलत आए थे, जैसे मैंने बताए हैं दोस्तों। जल्दी से बताइए दोस्तों, जल्दी से बताइए। चलिए ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी सभी के, उम्मीद करता हूं सभी के बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना, सभी के बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। चलिए अगला देखना दोस्तों, अगला एग्जाम्पल, अगले एग्जाम्पल की दृष्टि से और सीखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 आपके सामने लेके आ गया हूं, छठा एग्जाम्पल। सभी ए बी हैं, कथन क्या है, सभी ए बी हैं और कुछ बी सी हैं। फिर निष्कर्ष दिए हुए हैं दो, पहला निष्कर्ष है कुछ ए सी हैं, कुछ ए सी हैं, और अगला दे रखा है सभी सी ए हैं। अब आप इसका चित्र बनाइए, पहले क्या क्या संभावना बन सकती है, चित्र बनाने के बाद मैं चित्र बनाऊंगा और आप फिर मिलान करना कि आपका जो निष्कर्ष है, आपने जो बताया है वो सही है या नहीं है। कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष गलत है दोस्तों, आपको ये बताना है। कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष गलत है, आपको ये बताना है। उदाहरण नंबर 6 आपके सामने अवेलेबल है दोस्तों, इसका डायग्राम बनाइए और पता कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष गलत है, ठीक है ना। जल्दी से स्टार्ट हो जाइए, पेन कॉपी लेके बैठना है दोस्तों, आपको पेन और कॉपी लेके बैठना है। चलिए यहां पर आप समझना क्या कह रहा है, देखो ठीक है, बढ़िया। सभी ए बी हैं, सभी ए जो है वो बी हैं, तो सभी ए बी वाला ये चित्र बनाया मैंने। फिर क्या कह रहा है, कुछ बी सी हैं, कुछ बी सी हैं, तो ये ऐसा बन सकता है
ये कुछ बी सी हो गए, ठीक है। जब सभी ए बी हैं तो इस ए में बी है तो ये सी यहां पर भी आ सकता है, ये सी ए को छू भी सकता है और नहीं भी छू सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज है दोस्तों। दोनों ही संभावना बन रही है कि सी का हिस्सा यहां पर भी आ सकता है और सी का हिस्सा जो मैंने ये बनाया है नीले कलर से, देखिए ये वाला भी सी का हिस्सा हो सकता है, ये सी भी यहां पर भी आ सकता है, ए के अंदर भी जा सकता है, ये सी आपका केवल बी के अंदर भी रह सकता है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज है। इस प्रकार का चित्र कितने लोगों ने बनाया था बताइए। उदाहरण नंबर 6 आपके सामने है, ये वाला चित्र कितने लोगों का बना था एक बार ये बताओ कमेंट करके, फिर आपका अपना आप आंसर सही हो जाएगा। जब आप चित्र बना लेंगे तो निष्कर्षों का आप निस्तारण आराम से कर सकते हैं दोस्तों, निष्कर्षों के बारे में आराम से पता कर सकते हैं। चलिए ये वाला बना था, वेरी गुड। देखिए क्या कह रहा है, कुछ ए सी हैं, कुछ ए सी है क्या, यहां पर यदि देखें तो कुछ ए सी नहीं है, लेकिन यहां पर देखें तो कुछ ए सी है, इसलिए कंफर्म नहीं कह सकते, कंफ्यूजन की स्थिति है। कंफ्यूजन की स्थिति में जज कहता है कि अगली डेट पर आएंगे, इसलिए अपना गलत है। कुछ ए सी है, ये वाला कथन क्या, निष्कर्ष क्या हो गया दोस्तों, गलत। पहला निष्कर्ष 100% श्योर नहीं है, इसलिए गलत है। फिर देखो क्या कह रहा है, सभी सी ए है क्या, सभी सी ए क्या, यहां पर तो कोई सी ए नहीं दिख रहा है, यहां पर कुछ दिख रहे हैं, तो सभी होने का सवाल नहीं है, तो दूसरा भी क्या हो गया, गलत हो गया। इस सवाल में, इस उदाहरण में आपके दोनों निष्कर्ष गलत हैं। उदाहरण नंबर 6 में दोनों निष्कर्ष गलत बताने वाले कितने साथी थे एक बार कमेंट करके बताओ। एग्जाम्पल नंबर 6 में दोनों निष्कर्ष गलत बताने वाले, प्रैक्टिस करवाऊंगा, अभी क्वेश्चन नहीं आए, अभी हम सीख रहे हैं दोस्तों कि किस किस प्रकार के सवाल आ सकते हैं, सवाल आगे आएंगे, आज अभी प्रैक्टिस करेंगे, कल पूरा सेशन प्रैक्टिस का ही चलेगा, कथन और निष्कर्ष का। जब ये सवाल आपके बीएसटीसी या बीटीटी में आएगा तो 4 से 5 सवाल एक साथ लेके आएगा दोस्तों, ध्यान से समझ लेना इसको, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जितने लोग लाइव हैं एक बार लाइक और शेयर कर दो भाई, सभी लोग लाइक और शेयर करके आ जाओ, सभी लोग। चलिए अगला देखना, उदाहरण नंबर 7 आपके सामने आ चुका है दोस्तों। उदाहरण नंबर 7 आपके सामने आ चुका है। दो कथन दिए हुए हैं कि कोई ए बी नहीं है, दूसरा कथन है कोई बी सी नहीं है, फिर दो निष्कर्ष भी दिए हुए हैं, जिसमें से पहला निष्कर्ष आपका है कुछ ए सी है और दूसरा निष्कर्ष है सभी सी बी हैं। अब आप इसका डायग्राम बनाइए और मुझे बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही होगा और कौन सा गलत होगा, दोनों सही होंगे या दोनों गलत होंगे, यह आपको पहचानना है। जल्दी से इसका डायग्राम बनाइए और बताइए कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। सवाल कैसे आएंगे वो भी बताऊंगा, आगे सारा प्रक्रम आने वाला है। एक बार चीजों को इजी बनाने के लिए आपको समझा रहा हूं, इजी वे में आपको लेके चल रहा हूं दोस्तों, ठीक है ना। लाइक शेयर बनता है मेरे प्यारे साथियों, लाइक और शेयर करते रहना आपको। चलिए, कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, ए बी बिल्कुल अलग अलग बनेंगे। कोई बी सी नहीं है, कोई बी सी नहीं है, अलग अलग बनेंगे, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कुछ ए सी है, हो भी सकते हैं यहाँ पर कुछ ए सी ये इधर बन जाए, हो भी सकता है, तो संभावना है दोस्तों, इसलिए हम कंफर्म नहीं कह सकते, गलत है। सभी सी बी है, जब कोई बी सी नहीं है तो सभी सी बी कैसे हो सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, ये भी गलत हो गया, बोथ आर रॉन्ग, यानी दोनों ही आपके निष्कर्ष क्या हैं, गलत हैं। उदाहरण नंबर 7 में दोस्तों दोनों ही निष्कर्ष क्या हैं, गलत हैं। बात समझ में आ गई ना आपके, जल्दी से बताइए कमेंट करके, ये वाला कितने लोगों का सही था ये बताओ। अब धीरे धीरे आपको समझ में आने लग गया होगा, धीरे धीरे आप पारंगत हो जाओगे जैसे जैसे प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे। मैं कह रहा हूं ये डिस्कशन और प्रैक्टिस का ही जो है दोस्तों आपका टॉपिक है, ठीक है ना। ये वाला कितने लोगों का बना था, ये वाला जल्दी से बताइए दोस्तों, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। चीजें बहुत आसान हो जाएगी यदि आप इसको आराम से मन लगा के समझते हैं, तो चीजें आगे बहुत आसान हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं क्या, एक बार अनुमति दे दो सभी लोग, एक बार थम्स अप का निशान बना के भेज दो, क्या आगे बढ़ जाएं क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एक, अब देखना दोस्तों क्या कह रहा है कि परीक्षा में आपको विकल्प किस प्रकार से दिए हुए आएंगे, परीक्षा में ऑप्शन क्या आएंगे। मोस्टली 4 ऑप्शन आएंगे, लेकिन इस सवाल, इस जो टॉपिक है इसमें 5 बनते हैं। क्या बनता है,
केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। जब आपका केवल निष्कर्ष पहला सही होगा तब आप ये देंगे कि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। ठीक है, यहां पर दूसरा लिखा हुआ है केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। इसका मतलब है कि यदि आपका पहला तो गलत है और केवल दूसरा सही है, उस स्थिति में आप बताएंगे कि केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। अब तीसरा है या तो निष्कर्ष एक या निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। ठीक है, ये क्या है ये भी पढ़ेंगे हम। चौथा है ना तो निष्कर्ष एक ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, यानी कि आपका पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। जब आपके दोनों जो निष्कर्ष है दोस्तों, जब आपके दोनों निष्कर्ष गलत हो जाएंगे तो आप ये बताएंगे कि ना तो निष्कर्ष एक ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। और जब पांचवा देखिए, जब दोनों सही होंगे तब बताएंगे कि निष्कर्ष एक व निष्कर्ष दो दोनों अनुसरण करते हैं। ये पांच मोस्टली आते हैं। इसमें आपके तीसरे को छोड़कर दोस्तों मैं आपको वापस बता दूं कि इस तीसरे को छोड़कर पूरे के पूरे आपको समझ में आ गए होंगे। ये तीसरा क्या मैटर है, या तो निष्कर्ष एक या निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। ये मैं आपको बताऊंगा जब 10-12 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हो जाएगी तब बताऊंगा। अब जो हम सवाल करने वाले हैं दोस्तों, अब जो हम सवाल करने वाले हैं, आपको ये चार निष्कर्ष दिए रहेंगे। ये मानकर आपको करना है कि पहला सही है, दूसरा सही है, या पहला दूसरा दोनों गलत है, या पहला दूसरा दोनों सही है। तो आप रेडी हो क्या, एक बार कमेंट करके बताओ। अब सवाल आपके सामने मैं ला रहा हूं, आप सवाल करने के लिए सभी रेडी हो क्या, एक बार कमेंट करके बताओ। जितने लोग लाइव हैं एक बार लाइक शेयर कर दो भाई, लाइक शेयर कर दो। बहुत ही अच्छा और शानदार टॉपिक लेके आया हूं कथन और निष्कर्ष का, केवल और केवल आप लोगों की डिमांड पर। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, कथन और निष्कर्ष के अब क्वेश्चन आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। सवाल किस प्रकार से आएंगे अब देख लीजिए दोस्तों। क्या कह रहा है, दो कथन दिए हुए, दो निष्कर्ष दिए हुए, आपको बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है। पहला सही है दूसरा गलत है, या दूसरा गलत है पहला सही है, या दोनों गलत है या दोनों सही है। अभी या तो वाला नहीं करें, या तो एक या दो वाली सिचुएशन अभी मैं नहीं बता रहा हूं, वो 10-12 क्वेश्चन के बाद अगले सेशन में देखेंगे। ठीक है, देखिए कुछ टोपी छत है। पहला कथन क्या है, कुछ टोपी छत है। दूसरा क्या है, सभी छत कैप है। सभी छत क्या है, कैप है। निष्कर्ष क्या है, कुछ टोपी कैप है और कुछ छत टोपी है। अब आप इसका पहले डायग्राम बनाइए और मुझे बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा गलत है, दोनों सही है या दोनों गलत है। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है कथन और निष्कर्ष का। बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए, इसको बनाइए। पहले डायग्राम आपको पहले बनाना पड़ेगा। डायग्राम बनाने के बाद आपका जो क्वेश्चन है वो सही हल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, डायग्राम बनाते ही आपको पता चल जाएगा कि मुझे क्या करना है। जल्दी से बताइए, सभी लोग लाइक कर दीजिए दोस्तों। सेशन को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है मेरे प्यारे साथियों, लाइक और शेयर बनता है इसमें। चलिए देखिए, मैं पहले बता रहा हूं फिर बताऊंगा कि क्या ये आप मिलान कर लेना। कुछ टोपी छत है, ये आपका टोपी, कुछ टोपी छत बन गया, ये लीजिए। अब क्या कह रहा है, सभी छत कैप है, यानी जो ये कैप का पोर्शन आएगा वो यहां तक तो कम से कम आके ही जाएगा, यहां तक तो कम से कम आके ही जाएगा। इसलिए ये सभी छत क्या हो गए दोस्तों, कैप हो गए। सभी छत क्या हो गए मेरे प्यारे साथियों, कैप हो गए। ये वाला डायग्राम आपका बनेगा। ये वाला डायग्राम कितने लोगों का बना एक बार कमेंट करके बताओ। कुछ टोपी छत है और सभी छत कैप है, ये वाला डायग्राम कितने लोगों का बना था। चलिए अब देखना निष्कर्ष एक क्या कह रहा है, कुछ टोपी कैप है। कुछ टोपी कैप है क्या, बिल्कुल नजर आ रहा है, बिल्कुल साफ नजर आ रहा है 100%। कुछ टोपी जो है दोस्तों कैप है, बिल्कुल सही बात है। पहला निष्कर्ष आपका सही रहेगा। ठीक है, दूसरा निष्कर्ष देखना, सभी छत कैप है दोस्तों। सॉरी, दूसरा निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ छत टोपी है। कुछ छत टोपी है क्या, ठीक है बिल्कुल है सर, कुछ छत टोपी है, क्योंकि कुछ टोपी छत है तो कुछ छत भी टोपी रहेंगे, बिल्कुल सही बात है। इसीलिए आपके दोस्तों पहले क्वेश्चन में दोनों निष्कर्ष करेक्ट रहेंगे।
दोनों निष्कर्षों को पढ़ते हुए हम इस निष्कर्ष पे पहुंच चुके हैं कि दोनों निष्कर्ष आपके सही है। ठीक है, निष्कर्ष 1 व निष्कर्ष 2, निष्कर्ष 1 व निष्कर्ष 2 दोनों अनुसरण करते हैं, दोनों अनुसरण करते हैं। ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निष्कर्ष 1 व निष्कर्ष 2 दोनों अनुसरण करते हैं, ये वाला दोनों निष्कर्ष सही थे। ये वाला कितने लोगों ने बताया है? दोनों निष्कर्ष अनुसरण करेंगे, ये वाला कितने लोगों ने बताया था दोस्तों, बताओ, ताकि मुझे पता चले कि मैंने जो पहले आपको एग्जाम्पल पढ़ाए हैं वो आपके बिल्कुल समझ में आ गए। जो लोग अब जुड़े हैं, ठीक है, वो आप इसको रिवाइज देखना, इसको एक बार वापस देख लेना दोस्तों, लाइव सेशन को, पूरा टॉपिक आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ जाऊं, ये वाला समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है दोस्तों, बहुत इजी है। आगे अगला देखना और ज्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, क्या कह रहा है ध्यान से समझना। 3 कथन दिए हुए हैं, निष्कर्ष 2 ही हैं। कथन ही आपकी समस्या बढ़ा सकते हैं, निष्कर्ष तो आपको खुद को जो है सोचना पड़ेगा कि सही है या गलत है। ठीक है, कथन ही आपकी समस्या बढ़ाएंगे वहां पर। दूसरे क्वेश्चन में पहला कथन है कि सभी चोर लुटेरे हैं। दूसरा कथन है कोई लुटेरा गुंडा नहीं है, गुंडा लिखा हुआ है, गुंडा। ठीक है, तीसरा है सभी लुटेरे तस्कर हैं। ये 3 तो कथन है। पहला निष्कर्ष क्या है? कोई लुटेरा तस्कर नहीं है, और दूसरा निष्कर्ष है कोई चोर गुंडा नहीं है। ये आपके 2 निष्कर्ष हैं। अब आप इसका पहले डायग्राम बनाइए और मुझे बताइए कि कौन सा गलत होगा, कौन सा सही होगा, दोनों सही होंगे या दोनों गलत होंगे, जल्दी से बताइए दोस्तों। सभी को बनाना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। यदि आप इसका डायग्राम भी बना लेते हैं अच्छी प्रकार से तो भी आपका सही हो जाएगा। ये कौन सा निष्कर्ष गलत है, कौन सा निष्कर्ष सही है, दोनों गलत है या दोनों सही है, ये ऑप्शन आपके पास है। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। दूसरा प्रश्न प्रैक्टिस करें दोस्तों, दूसरा प्रश्न। चलिए जल्दी से बनाइए, जो लोग बना रहे हैं जल्दी से बना लीजिए, कमेंट कर दीजिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, यहां पर देखिए दोस्तों, पहला गलत और दूसरा सही जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है। देखना, सभी चोर लुटेरे हैं, ये मैंने बताया चोर, सभी क्या बता दिए? लुटेरे। सभी चोर क्या हो गए? लुटेरे। आगे कह रहा है कोई लुटेरा गुंडा नहीं है, यानी लुटेरा वाला इस गुंडे से नहीं मिलना चाहिए, ये कोई लुटेरा गुंडा नहीं है। आगे कह रहा है सभी लुटेरे तस्कर हैं। ये जो सभी लुटेरे हैं ये किस में आएंगे? तस्कर में आएंगे दोस्तों। किस में आएंगे? तस्कर में आएंगे। ठीक है, तस्कर वाला इसको छू भी सकता है, तस्कर वाला इतना भी हो सकता है, तस्कर वाला ऐसे भी जा सकता है, ध्यान रखना है। तस्कर वाला जो है इसको छू भी सकता है दोस्तों, तस्कर वाला इसको छू भी सकता है, गुंडे को तस्कर वाला छू भी सकता है, ध्यान रखना है। ठीक है, संभावना है। क्या कह रहा है? कोई लुटेरा तस्कर नहीं है। कोई लुटेरा तस्कर नहीं है, क्या सारे ही लुटेरे तस्कर है दोस्तों? क्या कहा है कि सभी लुटेरे तस्कर है, यहां पर कह रहा है कोई लुटेरा तस्कर नहीं है, तो पहले गलत हो गया, पहला गलत है दोस्तों, पहला गलत बोल रहा है, क्योंकि सभी लुटेरे तस्कर है तो कोई लुटेरा तस्कर कैसे नहीं होगा? सारे लुटेरे तस्कर है। ठीक है, पहला गलत हो जाएगा। देखो, कोई चोर गुंडा नहीं है। दूसरा क्या कह रहा है? कोई चोर गुंडा नहीं है। कोई चोर गुंडा नहीं है, क्योंकि कोई लुटेरा गुंडा नहीं है तो चोर तो लुटेरे के अंदर है। देखो क्या कहा है? कोई लुटेरा गुंडा नहीं है तो लुटेरे के अंदर चोर है, इसलिए कोई चोर गुंडा नहीं होगा। बिल्कुल करेक्ट है, दूसरा यहां पर सही है। पहला निष्कर्ष गलत है, दूसरा निष्कर्ष सही है। ऐसा कितने लोगों ने बताया था? बताइए एक बार कमेंट करके। ठीक है ना, पहला निष्कर्ष आपका गलत है और दूसरा सही है, ऐसा कितने लोगों ने बताया था? एक बार मुझे कमेंट करके बताओगे। चलिए, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है ना, तो इसका यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत इजी है, कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं आएगा। यदि आपने डायग्राम सही बना लिया और सही से पहचान लिया तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। संभावनाओं वाले निष्कर्ष गलत माने जाएंगे दोस्तों, संभावना से काम नहीं चलेगा, 100% कन्फर्म होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने अवेलेबल है। 3 कथन दिए हुए हैं, 2 निष्कर्ष दिए हुए हैं दोस्तों। 3 कथन और 2 निष्कर्ष है। जल्दी से बताइए कौन सा निष्कर्ष गलत है, कौन सा सही है, दोनों गलत है या दोनों सही है?
कुछ गांव तहसील है, कुछ तहसील नगर हैं, सभी नगर जिला हैं। निष्कर्ष है कोई गांव जिला नहीं है और सभी तहसील जिला हैं। जल्दी से बताइए। जल्दी से इसको हल कर लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है दोस्तों। कथन और निष्कर्ष बहुत अच्छा टॉपिक है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। यदि एक बार इसको समझ लिया है, जो लोग अब जुड़े इस सेशन में, आप इस सेशन खत्म होने के बाद इसको एक बार वापस देखना, ठीक है। क्या कह रहा है देखिए, चलिए बनाते हैं। कुछ गांव तहसील है, ठीक है। ये कुछ गांव बनाए दोस्तों, ये कुछ गांव क्या है, तहसील है। ये मैंने तहसील बना दिया, ठीक है। कुछ तहसील नगर हैं, कुछ तहसील नगर हैं, ये यहां भी आ सकता है, नगर यहां भी आ सकता है दोस्तों। नगर की संभावना यहां पर भी है, संभावना जो है वो बना रहा हूं। देखिए नगर यहां पर भी बनाया है, कुछ तहसील नगर हैं, कुछ तहसील नगर है, यहां पर भी हो सकता है। बात समझ में आ गई ना। अब देखिए सभी नगर जिला हैं, सभी नगर जिला है, तो ये जिला का ऑप्शन यहां पर भी आ सकता है। ये जिला आया और ये जिला का ऑप्शन यहां भी आ सकता है। ये जिला कितना भी बड़ा हो सकता है, गांव को पूरा अंदर भी ले सकता है, ध्यान रखना है, ठीक है। ये पॉसिबिलिटीज जो पॉसिबिलिटीज है ये मैंने बना दी है दोस्तों। ये आपकी संभावना है। ऐसा डायग्राम कितने लोगों ने बनाया है, जो संभावनाएं हैं मैं उनको यहां बना देता हूं अलग पेन से। ये वाली एक संभावना यहां पर भी है, नगर की और जिले की भी यहां पूरी संभावना है, ठीक है। तो ये संभावना है, अलग पेन से बनाई हुई है। अब मुझे बताइए क्या कह रहा है पहला निष्कर्ष। कोई गांव जिला नहीं है, कोई गांव जिला नहीं है। क्या यहां पर तो कोई गांव जिला नहीं नजर आ रहा है, लेकिन यहां यही संभावना है, बिल्कुल गांव जिला हो सकता है। यदि नगर यहां आ जाए तो गांव जिला हो सकता है, इसीलिए हम कंफर्म नहीं है, ये गलत हो जाएगा। पहला निष्कर्ष गलत हो जाएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा देखिए, सभी तहसील जिला है क्या, सभी तहसील जिला है क्या, सभी नगर जिला है लेकिन सभी तहसील जिला नहीं है, ठीक है ना। और समझ में आ गया ना। तो ये सभी तहसील जिला है, ऐसा गलत है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों निष्कर्ष गलत है। दोनों निष्कर्ष गलत कितने लोगों का आया था, एक बार कमेंट करके बताओ। इस वाले क्वेश्चन में दोनों निष्कर्ष गलत कितने लोगों के आए थे। चलिए बहुत ही बढ़िया, समझ में आ गई बात। स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट उतार लीजिए आप। चलिए तो दोस्तों ये था आज का कौन सा टॉपिक, कथन और निष्कर्ष। कथन एंड निष्कर्ष ये आपका टॉपिक था। आप बताइए मुझे कि क्लास कैसी लगी दोस्तों, क्लास आपको कैसी लगी, एक बार कमेंट करके बताओ। कथन और निष्कर्ष काफी कुछ समझ में आ चुका है क्या। हम कल और प्रैक्टिस करेंगे। कल का जो अपना सेशन रहेगा दोस्तों वो पूरा का पूरा प्रैक्टिस बेस रहेगा। जो लोग नए आए हैं, जिन्होंने ये वीडियो पूरा नहीं देखा है, लाइव सेशन पूरा नहीं देखा है, इसको एक बार वापस रिवाइज करके देख लेना दोस्तों, क्योंकि कल हम केवल प्रैक्टिस बेस पे चलेंगे, सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए, आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप रेवत राज मैथमेटिक्स को ज्वाइन नहीं किया है तो दोस्तों नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर पीडीएफ वगैरह और सभी प्रकार की न्यूज वगैरह आपको मिल जाती है, क्लासों की भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अगले सेशन में चर्चा करेंगे और कथन और निष्कर्ष की। तो आज के लिए सभी विद्यार्थियों को शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।